वो जमानते करा के आ गए, हमें थ्रेट आ रहा है कि एफआईआर वापस उठा लो, नहीं तो हम आपकी लाशें बिछा देंगे। लंगर तकसीम करते हुए एक बच्चा आता है, मुझे कहता तू इधर क्यों खड़ा है, तो मैंने कहा मैं वैसे खड़ा हूँ। 8 बंदे इधर से आते हैं, पिस्टल पकड़े हुए हैं, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। मोहल्ले की एक गली की दूसरी गली वालों से लड़ाई मैदानी जंग बन गई। गोलियां चल गईं, ईंटें और डंडे बरसाए गए। 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शहबाज साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये वाकया किस वक्त का था और जय वो हुआ यहीं पर हुआ और कितने लोग जो हैं वो इसमें जख्मी हुए? ईद मिलादुन नबी के हवाले से हम इधर लंगर तकसीम कर रहे थे, तो जब लंगर तकसीम कर रहे थे तो जाहिर बात है रश तो होगा, सड़क भी है और सारा इलाका बाहे था। ठीक है, लंगर तकसीम करते हुए एक बच्चा आता है, वो कहता है जी मैं पिछले बाजार में गया था तो मुझे मारा है। हम वजह पूछते हैं कि क्यों मारा है, कह रहा है कि वो तो झगड़ा हो रहा था, तो झगड़े के दौरान मैं उधर खड़ा था, मुझे कहता तू इधर क्यों खड़ा है, तो मैंने कहा मैं वैसे खड़ा हूँ, तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। इसी सना में हम उसको समझाते बुझाते हैं कि यार ईद मिलाद नबी है, दिन दिहाड़ है, तो निकालो ये दिन दिहाड़ जैसे बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये बात हमारी चल ही रही थी तो 8-7 बंदे इधर से आते हैं। ठीक है, मौजर हाथ में है, पिस्टल पकड़े हुए हैं, तो आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। हमने उनको रोकने की कोशिश की है, बच्चों की लड़ाई है, हमें बताओ क्या हुआ है। उन्होंने एक नहीं सुनी और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ठीक है, क्योंकि इधर रास्ता लंगर तकसीम हो रहा था, वो सीधे फायर मारे हैं, जिसमें सारे बुजुर्ग भी थे, बड़े भी थे। ठीक है, तो लंगर तकसीम हो रहा, यहीं पे बैठे हुए थे, इस जगह पे सामने इस जगह पे बैठे हुए थे। ये बच्चा ये सैलून में काम करता है। ठीक है, जब फायरिंग होनी शुरू हुई है, ये सैलून से बाहर निकला है, एक छोटा सा बच्चा उधर खड़ा था, इसने बच्चे को खींचा है। अगर बच्चे को ना खींचता उसकी छाती में गोली लगती, सर में लगती, वो गोली इसको लग गई बच्चे को बचाते हुए। कितने लोग थे तक? जब आए वो 7-8 जने थे, तो जब ये झगड़ा शुरू हुआ, फायरिंग शुरू हुई है, पीछे से उसका आया, उसके साथ 8-7 लड़के थे। ईंटों की बरसात भी हो रही है, फायरिंग भी हो रही है, हमारे लड़कों को बेदर्दी से मारा भी जा रहा है और जान से मार दिया है। ये तो अल्लाह पाक ने करम किया कि ये बच्चे बच गए हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे, किस जगह पर थे? यहीं अपनी दुकान थी आपकी जिस जगह पर आप खड़े हुए थे? हम इधर ही खड़े थे, इधर ना लंगर तकसीम हो रहा था, रबी अव्वल का फर्स्ट डे था, हम लंगर का एहतमाम किया हुआ था, लंगर तकसीम कर रहे थे, तब ये वाकया पेश आया। सैलून अपना चलाते हैं ना यहीं पर ही? वो सामने सलून है, इतना लंगर तकसीम हो रहा था, बच्चे ना छोटे छोटे लंगर ना खा रहे थे, तो वो मैंने ना एक को पीछे किया है, अगर मैं उसको पीछे ना करता तो उसकी छाती में लगना था या सर में लगना था, वो मेरी टांग में लग गया। हम बिल्कुल इजी खड़े थे जब फायरिंग हुई है, हमें नहीं पता था फायरिंग होगी, वो तो अचानक मैंने बच्चे को साइड पे किया तो वो मुझे लग गया। आप उस वक्त जो है वो क्या कर रहे थे? मैं घर से खाना खा के निकला था, मेडिसिन लेने जा रहा था अपनी वालदा के लिए, तो रोड क्रॉस किया तो इधर से आए हैं वो एकदम से, उन्होंने आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, तो मैं साइड पे होने लगा था, तो उसने जब नीचे ज़मीन की तरफ चलाया वो सीधा मेरे पाँव पे आ गया। इसके बच्चे का बाप फौत हो गया है, अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए। इसकी वालदा इद्दत में थी, जब इसकी वालदा को पता चला कि मेरे बच्चे को फायर लग गया है, वो इद्दत से उठ के भागी है, मेरे बच्चे को फायर लग गया है। ठीक है, अभी तो गम की इनके घर से लहर नहीं दूर गई। ठीक है, तो दूसरा गम उनको मिल गया है, उसका जवान बच्चा जो वाहद कफील है घर का, तो उसको फायर लग गया है। इतने जालमाना तरीके से उन्होंने फायरिंग की है। ये अभी आपके सामने कैमरामैन दिखाए, एक कपड़ा उठाओ, इनके छातियों में फायर लगे हुए हैं। ये बच्चे आपको लड़ने वाले मैम लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी छातियों पे फायर लगे हुए हैं। ये तो रबी अव्वल की तैयारी करने के लिए इधर बैठे हुए थे सारे, हमारे सारे लोग ही, ये हमारा अहले खानदान है, अहले मोहल्ला नहीं है, हमारा एक खानदान यहाँ पे बस रहा है, और ये शुरू से ही हम बड़े जोशो खरोश से रबी अव्वल मनाते हैं, और हम लोग तो रबी अव्वल की तैयारी में लगे हुए थे, हमारे बच्चे लगे हुए थे, एकदम से ऐसे आए, ऐसे छूटे आगे, ऐसे इन्होंने आगे फायरिंग की है कि हमारे इतने 9 बच्चों को हमारे फायर लगा। देखिए, आप देखिए कैसे बैठे हुए हैं निडाल हो के हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मेरे बेटे का बेटा है, इन्होंने क्या करना है, क्या क्या हासिल हो रहा है हमारे बच्चों को। गाड़ी से निकले, असला निकाला, मार के हमारे बच्चों को चले गए।
तकरीबन कितने लोग थे जो कि यहाँ पर जख्मी हुए हैं और उनका ताल्लुक आपके साथ क्या है? ये 7 लोग थे जो जख्मी हुए हैं। कोई मेरा भांजा है, कोई मेरा भतीजा है, कोई मोहल्लेदार है, ठीक है। 2 लोग राहगीर जख्मी हुए हैं जो हमें अगले दिन पता चला है कि ये राहगीर भी जख्मी हुए हैं। ये गैंग है एक, इसका बाप भी रिकॉर्ड याफ्ता था, गुज्जर भी रिकॉर्ड याफ्ता है। पहले से आपके साथ कोई झगड़ा हो या पहले से तलक कलामी या किसी रंजिश की बिना पर उन लोगों ने यहाँ पे फायर की? हमारी पहले से कोई रंजिश नहीं है, कोई तलक कलामी नहीं है, ये कब्जा ग्रुप है, ठीक है। हमारी अपील है DIG से, जो कहते हैं कि मुझे बताएं लाहौर में बदमाश कहाँ हैं, ठीक है। DIG साहब आप इधर आएं, हम बताते हैं कि बदमाश किधर हैं। आप उनका रिकॉर्ड निकलवाएं भगवानपुरा थाना से, शालीमार थाना से, मुगलपुरा थाना से, आपको पता चले बदमाश किधर हैं, ये बत्ताखोर किधर हैं, ये जुआ फरोश और मंशात बेचने वाले किधर हैं। इनके साहब का रिकॉर्ड निकलवाएं। मेरी बात पे यकीन ना करें। मरियम नवाज कहती हैं मैं आपकी माँ हूँ। अब हमारी माँ किधर है? जब इतने हफ्ते बच्चों पे फायरिंग की गई, इनको जान से मार दिया गया, अल्लाह ने बचा लिया इनको, वो तो मार गए थे इनको। अभी भी वो जमानतें करा के आ गए। हमें थ्रेट आ रहा है कि FIR वापस उठा लो, नहीं तो हम आपकी लाशें बिछा देंगे। अभी भी आप अगर जाना चाहें तो ये पिछले इलाके में उनका गैंग इकट्ठा हुआ असला लेके बैठे हुए हैं। कहाँ हैं हमारे आला हकाम? कहाँ हैं ये जो खत्म करने वाले हैं? CCD कहाँ हैं? ये दुश्मनदार लोग हैं, ये हमें मार देंगे तो तब आएंगे, तब आप इंटरव्यू आके करेंगे हमारी बेवा औरतों से। गुज्जर ये कह के गया है, ये गुज्जर की कोई 324 पहली दफा नहीं है। हाँ जी, बकायदा धमकियां दी जा रही धमकियां दे, अभी भी धमकियां आ रही हैं। अभी इधर एक बच्चा है हमारा, वो मोरों की तकलीफ में है, उसे बेल्ट लगा हुआ है, वो इधर हॉस्पिटल में गया है, ठीक है। हॉस्पिटल में गया है, जब हॉस्पिटल से वापस आया, उसे तेरा क्या लगता है जो हमारा मदई है, ठीक है। ये जो बच्चा बैठा हुआ है इसका बाप है, जिसको छाती पे फायर लगा है। उसने कहा कि तुम क्या लगता है? उसने कहा जी मेरा कजन है। कहता जा उन्होंने कहते ही पहले हूं लम्बे पाया तो मार के जावांगे असी। जब हमारे डिपार्टमेंट इस पे एक्टिव होंगे ना तो हर चीज बाय रिकॉर्ड है इनकी। ये इनका कोई पहला वकूआ थोड़ी है। ये बच्चे हैं, ये फूल जैसे बच्चे हैं, सारे बैठे हैं। बच्चों की उम्रें कितनी? ये 18 से कोई 22-24 साल तक ये बच्चे हैं, ठीक है ना। और ये सारे ये देखे ना, ये इनका क्या फ्यूचर है, ठीक है। एक क्रिमिनल उठेगा और इन फूलों को मसल देगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। कि हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? सर ये बता दीजिएगा कि जो राहगीर 2 गुजरे हैं उनके वो कौन थे, उनकी उम्रें क्या थी, वो बच्चे थे, खातून थी, कौन थी, और क्या उन्होंने किसी किस्म की कोई FIR वगैरह दर्ज करवाई? जब CCTV वो DVD CCTV फुटेज जब सामने आई ना, नहीं वो पुलिस वाले ले गए, CCTV फोटो सब जब सामने आई तो तब हमने देखा तो ये लड़का कौन है जिसको फायर लगा है, जो सामने से ऐसे फायर मार रहा है। तब हमें पता चला कि बंदे तो ये हमारे 7 जख्मी नहीं है, 9 जख्मी हैं। जो 2 राहगीर भी बेचारे इधर से गुजर रहे थे, उनको भी फायर लगे। तो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं पता है? यहीं के रहने वाले? नहीं, वो किसी गांव से मेहमान आए हुए थे इधर शादीपुरा में। स्टोरी के हवाले से एक तरफा मौकफ हमने आपके सामने रखा, दूसरी तरफ की पार्टी की तरफ हम लोग आए हैं यहाँ पर, जिनका ताल्लुक गुज्जर बरादरी से बताया जा रहा है। उनके घर के बाहर अभी इस वक्त हम लोग जो हैं वो मौजूद हैं और उनके घर के बाहर जो है वो ताला लगा हुआ है। यहाँ पर बराह रास्त हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है, घर में कोई मौजूद नहीं है। कोशिश हमारी तरफ से पूरी थी कि हम जो है वो उनका मौकफ, उनकी तरफ से क्या उनकी बातें हैं, उनकी राय क्या है, आखिर उनके लड़ाई के पीछे की असल वजह और कहानी क्या है, वो भी आपके सामने रखी। लेकिन इस वक्त हम लोग उनके घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर कोई भी शख्स, कोई भी जो है वो घर के बाहर नहीं है, बल्कि ताला यहाँ पर लगा हुआ है। तो मज़ीद कहानी की कोशिश की गई हमने कि दोनों तरफा मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा जाए। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान अमन यासिन को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।